हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर ऐसे राइटिंग या फिर आपसे डिबेट पीआई वगैरह। आप देखते हैं कई सारे एग्जाम्स का मेन टॉपिक होता है, जीडी होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक पे आपको कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन इससे आना ही आना है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़े मुद्दों में से एक माना जाता है COP28। ठीक है, हर साल एक समिट होती है क्लाइमेट चेंज, जो सबसे बड़ा इशू आपके इस समय दुनिया का देखा जाए तो है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, जो आने वाले समय में कितने सारी कंट्रीज डूबने की कगार पे हैं, जो आइलैंड कंट्रीज वगैरह होती हैं समुद्र के किनारे ओशंस वगैरह में। तो वो सब एकदम पूरा एकदम किस पे हैं, आपके डेंजर जोन में आ चुके हैं। तो इन्हीं सबको कम करने के लिए, मतलब जो जिस चीज से खतरा है, ठीक है, जो गैसेस हैं, CO2 जो गैस है, मीथेन गैस है, ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं आपकी, तो इन सब से बचने के लिए, कम करने के लिए मीटिंग की जाती, समिट की जाती, हर साल किसी न किसी देश में आयोजित होती है। इस बार कहाँ हो रहा है? UAE में। ठीक है, दुबई में हो रहा है आयोजित। 198 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो UN के मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बाहरी ऑब्जर्वर्स टोटल 198 हैं। ठीक है, जो UNFCCC को आप जानते होंगे, आपका UN की बॉडी है। तो उसमें ट्रीटी होती है कि भैया कि सब लोग शामिल होंगे, हर साल इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। और जो डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, दुनिया भर की जो डेवलप, वही सबसे ज्यादा उनको क्रेडिट जाता है कि आप ही सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं आप कार्बन के। ठीक है, क्योंकि आप इंडस्ट्रियलाइज सबसे ज्यादा आपके यहाँ हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ावा आप दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा क्रेडिट जाता है। तो आप कम करने की पूरी कोशिश कीजिए। इन्हीं सब मुद्दों पे, ठीक है, हम बात करने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी जरूर रहेगा और आपके डिस्कशन वगैरह में भी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए और जानने की कोशिश करें क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मिलने वाला है। तो ये जैसा कि हमें पता है कि इस बार कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? UAE में आयोजित किया जा रहा है। मोदी जी भी जा रहे हैं। 30 तारीख कल से स्टार्ट हो चुका है और ये 12 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, मोदी जी भी 2 दिन, कल और आज, वहां पे शामिल होंगे और कई सारे मुद्दों पे बात भी करेंगे। बायलेटरल आपका कुछ देशों के साथ बातचीत होगी, उसके साथ साथ यहाँ पर भी कई सारे मुद्दों को रखेंगे जो इससे रिलेटेड है। जैसे कभी हाल ही में G20 सम्मेलन अपने यहाँ हुआ, तो भारत ने बढ़ चढ़ के बोला कि भैया हम पूरी कोशिश करेंगे और जितने भी चीज़ें इसके पीछे हैं, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, चाहे वो आपकी गैसेस हों, ग्रीन हाउस गैसेस हों, नाइट्रोजन जो आपकी गैसेस हैं, CO2 वगैरह है, ठीक है, तो इन सबको हम सही दिशा में ले जाने की प्रयास करेंगे, जिससे खतरा जो है आने वाले समय में वो कम किया जा सके। ठीक है, तो मोदी जी शामिल हो रहे हैं। फाइनली डेट वगैरह आपकी कब तक है? 30 नवंबर से शुरू हो रही है, हो चुका है एक तरीके से, और ये 12 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, तो क्या है ये? 28th एडिशन, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका नाम COP28 है। और COP में मतलब क्या है आपका? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ते हैं आपके? अलग अलग पार्टीज, मतलब पूरे देश के लोग, 198 जो देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और ये किसके तहत किया जाता है? UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो बैठक फाइनली स्टार्ट हो चुका है और बात किया जाएगा किस पे? जो सबसे बड़ा ग्लोबल इशू है, ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो आप देख ही रहे हैं समय के साथ साथ क्लाइमेट में जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कहा जा रहा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 2030 तक, वो पहले ही बढ़ चुका है। कम करने की हमें कोशिश करनी थी। ठीक है, तो हम डेवलप होने से कम नहीं हो रहे हैं पीछे। तो चीज़ें वही है कि कहा भी जाता है ना, डेवलप आप करेंगे, डेवलपमेंट एक कुर्बानियाँ मांगती है, तो कुछ ना कुछ नेचर तो भाई उसके साथ गड़बड़ होगा ही। तो नेचर साथ गड़बड़ होगा तो रिटर्न भी लेता है। देखते नहीं कि पहाड़ों पे और जो नेचुरल जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हम कितने सारे ऐसी एक्टिविटीज़ मानव प्रजाति के द्वारा की जाती है, तो उसका रिटर्न देखो हो जाता है। कभी कभी स्लाइड्स आपकी धंस जाएंगी, ठीक है, लैंडस्लाइड्स वगैरह आप देखते रहते हैं। फिर कुछ ऐसा डिजास्टर आ जाएगा, तो फिर दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर उसका आपको रिटर्न देगा ही। तो यहाँ पे वही चीजें होने वाली हैं जो मानव जाति के द्वारा चीजें गड़बड़ की जा रही है, तो उसको सुधार भी करना भी हमारा क्या है?
लक्ष्य होना चाहिए और उसका हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। तो तारीख वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जुड़ने वाले हैं दुनिया भर के सभी लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में, यानी COP 2028 में, ठीक है। 198 कंट्रीज आपकी जुड़ रही हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। और क्या है इसका, पार्टीज टू द ट्रीटी हैव प्लेस्ड टू टेक वॉलंटरी एक्शन टू प्रिवेंट डेंजरस, यहां पे देख रहे हैं ना, डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक, यानी जो मानव लोगों के द्वारा ह्यूमन एक्शन जो हम लोग लेते हैं, ह्यूमन कॉज्ड, ठीक है, कि हमारी वजह से भाई देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, या और भी जो आपकी मीथेन गैसेस वगैरह हो गई, ठीक है, या जो आपकी CFC गैसेस हो गई, ये सब भाई हम अपने सुख सुविधाओं के लिए ही रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, सब रखे हुए हैं, तो उन्हीं से ही चीजें निकल रही हैं। तो मानव को तो दोष कहीं कहीं दिया जाता है, तो मानव ही प्रतिज्ञा लेगा कि हमने जो चीज हम कर रहे हैं तो उसको कम करने की भी कोशिश करें। एकदम जड़ से भी नहीं छोड़ सकते कि भाई हवा पंखा और फ्रीज AC के छोड़ के बेना हाँकना शुरू कर दे, हैंड फैन वगैरह जो हुआ करता था, तो इंसान को भी भाई जरूरतें चाहिए ही। तो लेकिन यहाँ पे पूरा देश शामिल होगा और इस चीज को आगे बढ़ाएगा कि हम ध्यान रखें। तो एजेंडा, दुनिया भर का एजेंडा क्या है अलग अलग कंट्रीज का, इसमें तो चाइना को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यही क्रेडिट है इसी के पास। क्रेडिट इन द सेंस सबसे ज्यादा अगर देखा जाए टोटल परसेंटेज जो कार्बन एमिशन का हो गया, या जो क्लाइमेट चेंज में जो नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा क्रेडिट इसी को ही जाता है, आपके चाइना को। जो टोटल परसेंटेज है 30% है ग्लोबल एमिशन का, ठीक है, एनुअल ग्लोबल एमिशन का। तो ये डेटा वगैरह भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब वर्ल्ड बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर भी माना जाएगा भाई, सबसे ज्यादा यहाँ पे देख रहे हैं हर मामले में एमिटर है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का भी सबसे ज्यादा एमिटर चाइना को ही माना जाएगा। द कंट्री इज ऑल्सो सफरिंग क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स, अब सबसे ज्यादा वो अपने यहाँ एमिट कर रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पे तो है ही है, वो खुद भी तो प्रभावित रहेंगे। कुछ गड़बड़ आप करोगे तो सबसे पहले तो आप भोगोगे, उसके बाद तो दुनिया भोगेगा ही। अब कोरोना का वायरस आया तो सबसे ज्यादा वहीं के लोग देखो मरे, वही सबसे ज्यादा भोगे, फिर तो दुनिया में फैला तो सब लोग उसके पीछे क्या हुए, शिकार किए ही गए, लाखों लाखों लोग मारे गए, ऐसा कहा जाता है। तो वहां पर वहां की कब्रिस्तान या वहां के जगह कम पड़ने लगे, ठीक है, जबकि इतना ज्यादा उनके यहाँ क्षेत्र है। तो द कंट्री इज ऑल्सो सफरिंग क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग हीट वेव्स एंड फ्लडिंग वगैरह का भी सामना करना पड़ रहा है। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे, आपका बाढ़ आएगी, ठीक है, पानी पिघल के आएगा पहाड़ों से, जो आपके क्या है पर्वतों से, ठीक है, तो लेवल उसका बढ़ेगा ही, ओशन का लेवल बढ़ेगा, हीट वेव्स बढ़ेंगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये सब आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। तो खुद ही परेशान है, और सबसे ज्यादा उसका योगदान भी, ठीक है। तो यहां पे फाइनली क्या किया जा रहा है, बीजिंग आर्ग्यूज दैट द वेल्दी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक द US द बिगेस्ट हिस्टोरिकल CO2 एमिटर है। बीजिंग चाइना कह रहा है कि भैया US जो सबसे डेवलप कंट्री है वो भी बहुत बड़ा CO2 एमिटर है, इसको भी सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट क्या करना चाहिए, इसको रिकवर करने की कोशिश, रिकवर इन द सेंस की कम करने की कोशिश करना चाहिए। जो फाइनेंस वगैरह होता है उसमें वित्तीय सहायता देना चाहिए, क्लाइमेट पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। हम तो ही हैं, दोषी होता नहीं कि एक पे उंगली उठाओ तो सामने वाला 3 उंगली उठा देगा आपकी तरफ। तो यहाँ पे यही चाइना भी कर रहा है कि भैया US को भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। तो US भी कह रहा भैया हम बहुत कुछ कर रहे हैं, $369 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो दुनिया भर में, हमारे यहाँ खुद, जिससे कि जो आपके फ्यूल्स वगैरह हैं, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, तो इनसे गाड़ियां वगैरह न चले, पॉल्यूशन ना हो, कार्बन एमिशन ना हो। तो ये भी अपना अपना क्या कर रहे हैं, व्यू रख रहे हैं और पूरी तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ, कम करने के हम पूरे फिराक में हैं और पूरा सहयोग भी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ US के साथ साथ यूरोपियन यूनियन जो नेशंस हैं 27 कंट्रीज के, वो लोग भी पूरी तरीके से इसके समर्थन में है कि आने वाले समय में इस बार का जो COP 28 का हो रहा है, तो यहाँ पे सब लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और इस चीज को पूरी शपथ ले रहे हैं कि भैया अगले 10 सालों में या 2030 तक हम क्या कर देंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है
ठीक है, जैसे कि आपका सोलर हो गया, ठीक है, कि और भी अदर्स एनर्जी सोर्सेस हैं, तो इनके माध्यम से हम क्या करेंगे जो कि आपके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं देगा, और उसको हम ट्रिपल करने 3 गुना, जो अभी इस समय चल रहा है जो रेशियो, हम उसको 3 गुना बढ़ा देंगे कैपेसिटी को अगले डिकेड तक। ठीक है, तो ये सबका क्या है, शपथ है। यूनाइटेड स्टेट क्या कह रहा है, द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर जो है ऑल्सो सपोर्ट a COP28 dealing calling to phase out COT emitting fossil fuels। जो fossil fuels से एनर्जी जनरेट किया जाता है या यूज किए जाते हैं डिफरेंट चीजों में, तो उसकी वजह से ज्यादा क्रेडिट जाता है इसको। फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, पेट्रोलियम हो गया, अदर सोर्सेस, कोल वगैरह हो गया, कोल से जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह हो गया, तो ये सब ज्यादा नुकसान देते हैं। तो इसलिए भी कहा हम इसके पक्ष में हैं, फेज आउट मतलब एक साथ नहीं, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कम करने के पूरे फिराक में हम भी हैं, और उन देशों का भी सपोर्ट करते हैं, और सबको करना भी चाहिए। क्या तो कोई चीजें भी नहीं खत्म होती ना, कि आप सोचो गैस से, कोयला से बिजली बनाना बंद कैसे हो जाएगा, 70% तो हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, तो नहीं कर सकते ना। हाँ, अल्टरनेट सोर्स हम क्रिएट करेंगे, सोलर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। ठीक है, आगे क्या जानकारी हमें मिल रही है, यूएस डेलीगेट्स विल फेस प्रेशर फॉर क्लाइमेट फाइनेंस आफ्टर वाशिंगटन प्लेज नो न्यू क्लाइमेट कैश टू द यूनाइटेड नेशंस दिस ईयर। यानी इस बार आने वाले समय में कुछ समय तक यूएस जो है फाइनेंस ज्यादा नहीं करने वाला है इस क्षेत्र में। होता नहीं, वित्तीय कोष भी बनाया जाता है कि हम इस पे ज्यादा ज्यादा इतना रिन्यूएबल सोर्सेस ले आएंगे, या पुराना जो चल रहा है ट्रेडिशनल पैटर्न उसको कम करेंगे। ठीक है, तो हर साल फंडिंग की जाती है, हर एक देश अपना फंड वगैरह देते हैं। तो इस बार यूएस कम किया है और ना के बराबर है, तो यहाँ पे उनको फेस करना पड़ सकता है COP28 की बैठक में कि भैया काहे इस बार पीछे हट रहे हो, कम क्यों कर रहे हो, तो इसकी बात भी हो सकती है। यूएस ऑल्सो सपोर्ट क्रिएटिंग अ न्यू फंड टू हेल्प पुअर कंट्रीज। यानी एक फंड ऐसा बनाना चाहिए कि जो पुअर कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, उनको भी हमें प्रोवाइड करना चाहिए फाइनेंशियल हेल्प, जिससे वो इन जो क्लाइमेट कॉज्ड डैमेज अदर्स चीजें हैं इनको कम किया जा सके। ठीक है, और उसके लिए क्या होगा, कोई फोर्स ना करे कि दो तो दो, पैसा देना है तो देना है, बट वॉन्ट्स द डील टू मेक क्लियर नो कंट्री विल बी obliged टू पे इनटू इट। ठीक है, आप एक फंड बनाओ, उसमें अपना इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार दीजिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि भैया देना ही देना है, अमेरिका ऐसा कह रहा है। खैर उसको तो ऐसा भी नहीं, उसके सामने दिक्कत आ जाएगी कि इस बार हम नहीं दे पाएंगे, लास्ट ईयर दे दिए तो चाहे तो अकेले संभाल ले। ठीक है, पूरा यूएन संभाला है, सब कुछ संभाल के बैठा है, लेकिन यहाँ पर भी बात ठीक है, कुछ देश से भाई हालात नहीं है, मतलब एकदम फिक्स ना करो कि आपको बाध्य करना पड़े, या आप फिक्स अमाउंट हर साल पे करो। ठीक है, तेज के विचार में भी यूएस चल रहा है। यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज जो इसके साथ हैं, तो इन्होंने भी इस चीज को पूरा समर्थन किया है कि जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि ट्रिपलिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी आने वाले दशक में हम ट्रिपल कर दें। ठीक है, फेजिंग आउट COT एमिटिंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फेज वाइज हम जो फॉसिल फ्यूल्स से COT वगैरह, CO2 गैसेस वगैरह एमिट होती हैं उनको भी कम करेंगे। एंडिंग न्यू कोल फ्यूल्ड पावर प्लांट्स। ठीक है, जो आपके कोल वगैरह से पावर प्लांट्स वगैरह चलते हैं उनका धीरे धीरे समाप्ति की जाए। ठीक है, और पावरिंग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स विथ रिन्यूएबल सोर्स इन द 2030s। ठीक है, यानी रिन्यूएबल सोर्स से चलने वाले ग्रिड्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब हर चीज को बढ़ावा देना कि जिससे कि हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा कम कर सकें जो गैसेस हैं, जो आपके CO2 अदर जो कंपोनेंट्स हैं, उनको कम करके हालात को सुधार सके। फिर उसके बाद यूएन में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉक हो रही है, तो यू ब्लॉक, यूरोपियन यूनियन ब्लॉक इज ट्रेडिशनली अलाइड विद द क्लाइमेट वल्नरेबल स्मॉल आइलैंड्स। यानी यूई जो यू आपका है यूरोपियन यूनियन है, वो उन लोगों के साथ भी संबंध रखता है, मतलब उनके साथ भी अलाइड है जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, या जो ऐसी कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज, जिनका योगदान कम होता है। ठीक है, लेकिन काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उनके साथ भी ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, और
EU wants China and other large economies to pay into the planned fund which Beijing imposes। इनका भी मानना है कि एक प्लान फंड होना चाहिए, ठीक है। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके पास पैसे भी हैं, ऊपर से वो कर भी सकते हैं, और ज्यादा जो बड़ी इकोनॉमीज हैं तो वहां पे देखते होंगे ज्यादा इनका क्रेडिट भी जाता है, ठीक है। क्रेडिट भी ज्यादा रहेगा किसमें, जैसे कि चाइना का आप देख रहे हैं 30% है, इंडिया अदर इकोनॉमीज है, यूएस डेवलप इकोनॉमीज है, तो इनका जो रोल भी ज्यादा है, तो इनको एक फाइनेंस की भी व्यवस्था करनी चाहिए और उसमें कम करने की इनको कोशिश भी करनी चाहिए। अब जैसे कि हमें पता है कि ईयू जो है, यूनाइटेड किंगडम ईयू का पार्ट नहीं है, 2020 में उससे अलग हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी COP28 ज्वाइन कर रहा है, उन सारे मुद्दों पे अपनी बात रखेगा जो दुनिया के लिए खतरा है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी हो गया 2030 तक, ये सारे मुद्दों पर वो अपनी सहमति जताएगा और शामिल होगा, ठीक है। अदर कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना डेवलपिंग टॉप कंट्रीज में हैं, सब काफी देखा जाए तो लार्ज इकोनॉमीज में से एक आती हैं, तो और द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज भी हैं, देखा जाए 2/3 मोर देन 60% पॉपुलेशन इन्हीं सब के पास है, ठीक है। चाइना, इंडिया अकेले ही 2 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ हो गया, 140 हमारे यहाँ, 140-45 उनके यहाँ, ठीक है। तो 3 अरब तो हम ही लोग हो गए अगर देखा जाए मोटा मोटी। तो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अपने इन्हीं 3-4 कंट्रीज में है, तो इनको भी क्या करना चाहिए, पूरा सहयोग देना चाहिए, ठीक है। किसमें, जो कार्बन एमिशन हो रहे हैं उनको कम करने में, ठीक है। यहां पर और क्या बात हो रही है, ईच हैज आस्क्ड फॉर मोर क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी थ्रू द UNFCCC, यानी सबको इसमें अपना योगदान देना चाहिए, ठीक है। फिर बात आ जाती है G77 प्लस चाइना, ये भी आपका ग्रुप ऑफ नेशंस हैं, 77 देश हैं जिसमें G77 और चाइना, तो इन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है जो COP28 में वो सारे मुद्दे हैं। इनका भी कहना है कि वो सारी कंट्रीज जो बड़ी डेवलप कंट्रीज हैं वो भी आए साथ में और पूरा फाइनेंस वगैरह भी दें, और इसको जल्द से जल्द जो लेवल ज्यादा बढ़ता जा रहा है उसको कट करने की कोशिश करें, जिससे कि दुनिया इस खतरे से बच सके। अफ्रीकन जो ग्रुप ऑफ नेगोशिएटर्स हैं, ठीक है, तो अफ्रीकन कंट्रीज में भी वही बात चल रही है जो पूरी तरीके से सब लोग जिसके पक्ष में है, उसमें से केन्या हो गया, इथोपिया हो गया, सेनेगल वगैरह हो गया, तो ये लोग भी जो फॉसिल फ्यूल्स के जो प्रोडक्शन है इसमें भी फेज वाइज ही कम करने की कोशिश करेंगे, एकाएक कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे इंडिया खुद इसके पक्ष में नहीं है कि भैया हम एक साथ 70% हम खुद कोयले से ही करते हैं, भले हम 44% हम पूरा क्या कर रहे हैं टोटल करते हैं, लेकिन कोयला उसमें से 70% है। मोजाम्बिक वांट टू डेवलप देयर रिजर्व्स ऑफ गैस, both boost their energy capacity and capitalize on European gas demand। मोजाम्बिक बेचारा कह रहा हम धीरे धीरे अभी उठ रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो कम से कम कुछ करने दो, और उसके साथ साथ हम इसके भी धीरे धीरे पक्ष में रहेंगे, लेकिन हम डेवलप भी थोड़ा होना चाहते हैं और जो अदर कंट्रीज की डिमांड है उनको भी पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। फिर बात आ जाती है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज की, ठीक है। ऐसे 46 देश हैं, 46 कंट्रीज हैं दुनिया भर में जो लीस्ट डेवलप्ड होते हैं। एक होता है डेवलपिंग, एक होता है डेवलपिंग के नीचे आते हैं लीस्ट डेवलपिंग, मतलब सोर्सेस ऑफ इनकम या मतलब हर तरीके से वो हर मामले में पीछे होते हैं। तो ऐसे 46 कंट्रीज हैं जो मेनली आप देख रहे होंगे इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही आपको दिखाई देंगे। तो इनका भी मानना यही है कि काफी मेन तो ये क्या है, नेशंस आर हाई वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज बट हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू इट। इससे भुक्तभोगी तो बहुत ज्यादा है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है क्योंकि हर चीज में काफी पीछे हैं। तो कितना वो इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे, कितना इनके पास सोर्सेस हो जाएगा कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, या इतने धनी लोग हैं कि CFC गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होगा, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत हल्का ही होगा, ठीक है। तो ये भी पूरी तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि जो रिच नेशंस हैं टू डबल देयर फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन, यानी कि जो फाइनेंस किया जा रहा है, फाइनेंसिंग हो रही है, उसको डबल कर दें तो और ज्यादा स्थिति सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये लीस्ट डेवलपमेंट जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी डिमांड है। और भारत की अलग से क्या डिमांड है,
भारत क्या अपनी मुद्दों को किस मुद्दों को लेके आ रहा, किस चीजों पे पक्ष में है, विपक्ष में है, तो भारत तो शुरू से ही इसके पक्ष में है। G20 सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ तो उसने भी उन सारी चीजों पे अपनी सहमति जताई जिसमें पूरी दुनिया सहमत है। ठीक है, उसने भी कहा ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली बाय 2030 तक हम करेंगे। ठीक है, हम भी सबका साथ देंगे। फेज डाउन मतलब फेज वाइज जो कम करने की बात की जा रही है, कोल पावर, कोल के थ्रू जो पावर वगैरह बनाई जाती है उसको भी हम फेज वाइज ही करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ कंट्रीज का यह कहना है कि जल्द से जल्द, जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका के साथ मिलकर करा, जल्द से जल्द हम इसको खत्म ही कर देना चाहिए, या जो प्राइवेट फाइनेंसिंग है उसको भी रोक देना चाहिए। तो भारत कह रहा भाई इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम 73% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो हमारे यहां होती है या हम जो बनाते हैं वो कोयले के यूज से ही होता है। देखिए कैसे हम खत्म कर देंगे। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के तहत ही सारी चीजें सही रहें, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहते हैं रोक दे, तो इसके हम पक्ष में नहीं। तो ये भारत का पक्ष है। खैर मोदी जी गए हैं, कल और आज मिलके इन सब बातों पे अपनी चर्चा भी करेंगे और स्थिति को सही करने का भी प्रयास करेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये हर जगह, मतलब चाहे GDPI हो गया, फिर उसके साथ साथ ऐसे राइटिंग इन JAT एग्जाम्स, ठीक है, अदर्स आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम्स हैं, तो उसमें आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएगी, कितने कंट्रीज कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो हर तरीके से आप तैयार रहिए, चाहे MCQ पूछ लें, चाहे आपसे लिखवा लें, जैसे भी पूछो, कैसे पूछना है, इस लेवल की आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर ले जाएगा और आपको अपने जीवन में सफलता हासिल कराएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाले में कोई भी वीडियो हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पे कोई वीडियो हो तो आपको मिले नोटिफिकेशन के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।